क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। बच्चों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन में किसी का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, बस हमें इतना कहा गया है कि चंद्रमा का जो व्यास होगा वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को खुद से मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, माना पृथ्वी का व्यास बराबर डी। डी हमें क्यों मानना है, क्योंकि हम व्यास को डी से ही लिखते हैं। अब लिखता हूं चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास को हमें कितना मानना है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो चंद्रमा का व्यास होगा वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है पृथ्वी का व्यास। तो भैया पृथ्वी का व्यास हमने माना है डी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी, और इसके बटा में लिखना है 4। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो चंद्रमा का व्यास होगा वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया, तो भैया ये 1/4 बन गया। तो अब हमने मान लिया है पृथ्वी का व्यास बराबर डी और चंद्रमा का व्यास बराबर d/4। अब हमें आगे आयतन निकालना है, और आयतन निकालने के लिए हमें r का जरूरत पड़ता है। तो चलिए हम जल्दी से इन दोनों का r भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो r बराबर होता है d/2। तो भैया पृथ्वी का जो व्यास है वो हमारा d ही है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके नीचे जस्ट 2 लिख देंगे। तो भैया ये हो जाएगा हम लोग का पृथ्वी का r। अब निकालते हैं चंद्रमा का r। तो भैया चंद्रमा छोटा होता है और पृथ्वी बड़ा होता है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पृथ्वी का जो r है उसको हमने बड़े r से डिनोट किया है। तो चंद्रमा के r को हम छोटे r से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो r बराबर होता है d/2। तो भैया d बराबर हम लोग का है यहाँ पर d/4। तो 2 कहाँ जाएगा, 2 यहाँ पर इसी 4 के साथ मल्टीपल हो जाएगा नीचे। तो ऊपर में d एज इट इज आ जाएगा, और नीचे 4 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। तो फाइनली हमें चंद्रमा का r मिला d/8। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न होगी। ठीक है, तो भिन्न प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा के आयतन को ऊपर लिखना पड़ेगा और पृथ्वी के आयतन को नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चंद्रमा का आयतन बटा में पृथ्वी का आयतन। अब भैया चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों गोलाकार होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में है चंद्रमा का आयतन, तो इसके बराबर में मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई r का क्यूब, और नीचे है पृथ्वी का आयतन, तो इसके बराबर में भी मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई r का क्यूब। हमने यहाँ पर चंद्रमा के r को छोटे r से डिनोट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में भी छोटा r ही लिखा है, और पृथ्वी के r को बड़े r से डिनोट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में बड़ा r ही लिखा है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज एक समान दिख रही है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको कैंसिल करना है। ठीक है, तो 4/3 से 4/3 को कैंसिल करेंगे, उसके बाद पाई से पाई को कैंसिल करेंगे, तो हमारा क्या बच गया, छोटे वाले r का क्यूब बटा में बड़े वाले r का क्यूब। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा है छोटा r का क्यूब, तो भैया छोटा r का वैल्यू है हमारे पास d/8, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d/8 का क्यूब। बटा में है बड़े r का क्यूब, तो बड़े r का वैल्यू है भैया हमारे पास d/2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटा में d/2 का क्यूब। अब आगे का कैलकुलेशन हमारा थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं इस जगह बोर्ड को कर देता हूँ साफ, और यहीं पे हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर हम ये d का क्यूब करेंगे तो हमें d का क्यूब ही मिलेगा, और बटा में है 8, उसका भी हमें क्यूब करना है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ये जो 8 है इसको हम गुना में 3 बार लिख सकते हैं, तो वो उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके नीचे 8 गुना 8 गुना 8। अब यहाँ पर ये नीचे जो हमारा वैल्यू है d/2 का क्यूब, इसको हमें क्या करना है, इसी वैल्यू में पलट के गुना कर देना है। ठीक है, मैं आपको लिख के समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इस d का क्यूब करेंगे तो हमें d का क्यूब ही मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पर ऊपर है, तो जब हम इसे इस वैल्यू में गुना करेंगे तो ये हमारा नीचे चला जाएगा, हमें संख्याओं को पलटना है। तो यहाँ पर बट्टा में हो गया d का क्यूब। अब यहाँ पर ये 2 है, हमें इसका भी क्यूब करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को आपस में 3 बार गुना कर देंगे तो वो हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 नीचे है, तो जब हम इसको इस वैल्यू में गुना करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 गुना 2 गुना 2। आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये d क्यूब से d क्यूब को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर में हमारा 2 गुना 2 गुना 2 है, इन सबको आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8, और नीचे ये जो 8 गुना 8 गुना 8 है इसको इसके नीचे एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पर मेरे पास ऊपर एक 8 है और नीचे 3 8 है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले 8 से नीचे किसी एक 8 को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ, 8 एकम 8 और 8 एकम 8। अब यहाँ पर मुझे ऊपर में 1 मिला है, तो इसको मैं बराबर में लिख देता हूँ, और नीचे हमारा बच गया है 8 गुना 8।
इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 64। तो यहाँ पर मैं इसके बटा में लिख देता हूँ 64 और भैया यही हो जाएगा हमारा 4 नंबर के लिए आंसर।